नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी द बेस्ट में। तो मित्रों, आज की टॉपिक है देवनागरी लिपि का विकास एवं उसकी विशेषता, उससे संबंधित जो सुधार हुए थे, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो आप जानते ही हैं कि हमारी लिपि यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी में और कई लिपियाँ लिखी जाती हैं, जिसका भी प्रश्न के माध्यम से धीरे धीरे आपके सामने आता रहेगा। और यह भी जान लें कि अगर आपसे कोई पूछे कि शिरोरेखा का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो देवनागरी लिपि में जो शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है वर्णों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहा खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी फारसी और डी रोमन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यह प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? ऑप्शन ए जयभट्ट, बी अशोक मौर्य, सी चंद्रगुप्त और डी हर्षवर्धन। NVS, TGT, PGT, यहाँ तक कि नेट में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका सही है ए जयभट्ट। और आप जान लीजिए, नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ था और वो समय था 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य। तीसरा प्रश्न आपके सामने, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास ... से हुआ है। ऑप्शन ए कुटिल लिपि, बी सेमेलिट लिपि, सी गुरुमुखी लिपि और डी नेपाली लिपि। तो सही आंसर है ऑप्शन ए कुटिल लिपि। चौथा प्रश्न आपके सामने, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी कीलाक्षर लिपि और डी हेरीग्लिफिक लिपि। तो सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। पांचवा प्रश्न आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही साधारण प्रश्न आपके सामने आ रहा है। इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा अरबी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी और डी अंग्रेजी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है, लिपि नहीं है। अंग्रेजी की जो लिपि होती है वह रोमन लिपि होती है। छठा प्रश्न, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऑप्शन एक है वर्णात्मक, बी अक्षरात्मक, सी चित्रात्मक, डी प्रतीकात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षरात्मक लिपि। यानी देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। सातवां प्रश्न, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए दाएं से बाएं लिखी जाती है, बी इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सी यह वर्णात्मक लिपि है और डी इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मित्रों आप ध्यान दीजिए कि यह दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो यह सत्य नहीं है। और इसके साथ साथ ऑप्शन सी आप देखिए, यह वर्णात्मक लिपि है, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि देवनागरी लिपि जो हमारी है अक्षरात्मक लिपि है। तो इसके दो ऑप्शंस सत्य नहीं है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा जिसमें इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, बी कह रहा है इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, सी इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है और डी विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी के समकालीन नहीं है, उसी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुआ है, तो उसके समकालीन नहीं, उसके बाद की लिपि है यह। नौवां प्रश्न, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन ए कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि होना, बी प्राचीन लिपि होना, सी अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना। तो सबसे बड़ी विशेषता पूछी जा रही मित्रों, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना। 10वां प्रश्न आपके सामने,
देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि, बी फारसी लिपि, सी मराठी से और डी ब्राह्मी से। बार बार इस प्रश्न का दोहराव हो रहा है। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी से। 11वां प्रश्न आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 14 अक्टूबर 1949, सी 15 अगस्त 1947 और डी 14 सितंबर 1949। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949। और यह भी जान लें कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। और यह भी जान लें कि राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग राजकीय कार्य में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, फिर वही प्रश्न दोहराया गया। देववाणी से, बी खरोष्ठी से, सी ब्राह्मी से और डी सिंधु लिपि से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी से। और यह भी जान लें कि सभी भारतीय लिपियां जो हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। 13वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए कह रहा संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा और डी हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। 14वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? ऑप्शन ए 346 अनुच्छेद, बी 351, सी 343 और डी 348। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 351। 15वां प्रश्न, भारत की राजभाषा? ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी एवं अंग्रेजी और डी भारत की सभी भाषाएं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भारत की राजभाषा हिंदी है। 16वां प्रश्न, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो ऑप्शन ए है 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949 ऑप्शन बी कह रहा है, सी 14 जनवरी 1950 और डी 14 सितंबर 1951। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949। 17वां प्रश्न, हिंदी किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए कह रहा 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 14 सितंबर 1949 और डी 14 सितंबर 1950। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। 18वां प्रश्न, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा 343(1), ऑप्शन बी 343(2), ऑप्शन सी धारा 333(1) और ऑप्शन डी कह रहा है धारा 334 फर्स्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 343 फर्स्ट। 19वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 और यह मित्रों 10 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय समिति, जेएनवी में। 20वां प्रश्न, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। मित्रों बहुत से लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, तो सही आंसर आप एक बार देख लीजिए। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए 11, क्योंकि आ से लेके औ तक 11 है आपके स्वर वर्ण हो जाते हैं। अंग और आहा अयोग वाह होता है, तो उसको स्वर वर्णों में रखा तो जाता है लेकिन गिनती में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन ए ही सही है 11। 21वां प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी नागरी और डी मसनवी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागरी लिपि में। 22वां प्रश्न,
किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा सामी आर्मेयिक लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी खरोष्ठी लिपि, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। बार बार यह प्रश्न दोहराया इसलिए गया है कि कभी भी इस प्रकार के प्रश्न अगर प्रतियोगी परीक्षा में आपके सामने आ गए, ब्राह्मी लिपि पे ही आपको निशान लगाना है। 23 नंबर प्रश्न, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए बंगला, बी पंजाबी, सी मराठी, डी गुजराती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठी। 24वां प्रश्न आपके सामने, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। 25वां प्रश्न, पंजाबी की लिपि है, ऑप्शन ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी फारसी और डी रोमन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुमुखी लिपि। और यह भी जान लें कि पंजाबी बोलने वाले मुख्य रूप से सिख होते हैं, इसलिए इसको सिक्खी भी कहते हैं, यानी गुरुमुखी लिपि को सिक्खी भी कहा जाता है। और यह भी जानें कि गुरु नानक एवं अन्य गुरु तथा संतों की बाणी का जो संग्रह है गुरु ग्रंथ साहब, वो पंजाबी की प्रसिद्ध धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ है, और ये लिखा किस में गया है? गुरुमुखी लिपि में ही लिखा गया है। 26वां प्रश्न, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए नरेंद्र देव, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी काका कालेलकर और डी विनोबा भावे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काका कालेलकर। और यह भी जान लें कि आग के 12 खड़ी का सुझाव काका कालेलकर ने भी दिया था और सावरकर बंधुओं ने भी दिया था। जो कि आपके ऑप्शंस में सिर्फ काका कालेलकर का नाम है, इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका। 27वां प्रश्न, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी काका कालेलकर, सी सुनीत कुमार चटर्जी और डी विनोबा भावे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव दिया था। 28वां प्रश्न, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? ऑप्शन ए काका कालेलकर, बी श्रीनिवास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी आचार्य नरेंद्र देव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काका कालेलकर। 29वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी संपूर्णानंद, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ आचार्य नरेंद्र देव। और यह भी जान लें कि यह वर्ष 1947 की बात है। 30वां प्रश्न आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न और शायद आपका आंसर सही भी जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, सी तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने और डी तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बी जत्ती ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने। और यह भी जान लें कि यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।